रोज़ रोज़ पकाने की टेंशन से अगर आप भी दो चार हैं तो ये अंडे, आलू और बेसन के साथ एक ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बाज़ार का रास्ता भूल जाएंगे, गोश्त भूल जाएंगे, सब्जियां भूल जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त बनती है और जो भी खाएगा आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये आपने कैसे बनाई है। बहुत शानदार रेसिपी है। रेसिपी को जो है ना मैंने बिल्कुल न्यू स्टाइल में बनाया है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है ना यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। इनको जो है ना मैंने क्रश कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था। उसके बाद खुले पानी के साथ धो लिया था और उसके बाद जो है ना अच्छी तरह से इनको निचोड़ लेना है। इनमें जो है ना ज़रा बराबर भी पानी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से निचोड़ के जो है ना इसको अपने बॉल में डाल लेना है। ठीक है, पानी हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इस रेसिपी के अंदर। आलू डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप बेसन का। ठीक है, क्वांटिटी जो है ना इसका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। 3 मीडियम साइज़ के आलू, 1 कप इसके अंदर बेसन डाला है, 1 अदद अंडा डालना है, 3 से 4 हरी मिर्ची डालनी है बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके। अगर हरा धनिया है तो थोड़ा सा आप वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून ड्राई रोस्ट जो है ना ये कसूरी मेथी है। इसको इस तरह से हाथों के साथ रब करके ना अच्छी तरह से मसल के फिर डालना है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। ठीक है, ये आम घर के मसाले हैं। सारे आपने इसके अंदर थोड़े थोड़े डालने हैं क्योंकि मसालों का यूज़ आगे चल के भी होगा, इसलिए आपने तेज़ मसाले बिल्कुल नहीं रखने हैं। अच्छा जी, मसाले डालने के बाद जो है ना अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। इसको जो है ना हमने जिस तरह आटा गूंदते हैं ना इस तरीके से इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है ताकि मसाले जो है ना वो सारे बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि अब हमने इसके अंदर अंडा भी डाला है। मसाले डालने के बाद आलू जो है ना ये खुद ही पानी छोड़ देंगे, इसलिए इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है वरना ये बैटर जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें ये बिल्कुल आटे वाली फॉर्म में चाहिए है, थिक फॉर्म में चाहिए है। तो अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया। इसके अंदर मैंने प्याज नहीं डाले हैं। अगर आपको पसंद है तो आप भी इसके अंदर जो है ना 1 अदद प्याज भी डाल सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके। तो ये बैटर जो है ना हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर एक लेंगे ट्रे ले लेंगे, सिल्वर की या स्टील की, कोई सी भी ले लें। इस तरह की डीप वाली होनी चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हाथ से जो है ना ये सारा ऑयल पूरी ट्रे के अंदर अच्छी तरह से फैला देंगे। ठीक है, अच्छी तरह से फैलाने के बाद जो है ना इसके ऊपर रखेंगे जो हमने बैटर तैयार किया है। ये बैटर इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और हाथ की मदद से जो है ना इसको प्रेस कर देंगे और पूरी ट्रे में जो है ना इसकी इक्वल लेयर लगा देनी है। इसको अच्छी तरह से फैला देना है। ठीक है, चारों तरफ से जो है ना बिल्कुल एक जैसी इक्वल लेयर होनी चाहिए। तो अब एक कढ़ाई में डाला है मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं। इसके अंदर ये स्टीमर रखा है। अब ये ट्रे जो है ना इसके ऊपर रख देंगे और इसको जो है ना अब हमने स्टीम देनी है। ठीक है, स्टीम जो है ना ये आपने 15 मिनट के लिए देनी है और दम वाली फ्लेम से फ्लेम जो है ना थोड़ी सी हाई रखनी है। पूरे 15 मिनट फ्लेम देनी है और उसके बाद जो है ना चूल्हा बंद कर देना है और इसको ऊपर से जो है ना ढक्कन उठा देना है। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसको स्टीम आ चुकी है। अब इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे और उसके बाद जो है ना आपने अपनी पसंद के हिसाब से इनकी जो है ना कटिंग कर लेनी है। क्यूब कटिंग कर लेनी है, डायमंड वाली कटिंग, जैसी भी आपको पसंद है ना आपने उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो है ना छुरी की मदद से नीचे से इनको निकाल लेना है। और ये देखिए बड़ी खूबसूरत सी जो है ना इनकी क्यूब कटिंग हो गई है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसके अंदर एक मैंने प्याज डाला है जिसको मैंने ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लिया था और उसके बाद ना इसको छान के डाला है। उसका पानी जो है ना प्याज का वो हम मसाले में यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हल्का सा कलर चेंज करने के बाद टमाटर और हरी मिर्चें डालेंगे और साथ ही इसके अंदर रेगुलर यूज़ के जो मसाले हैं वो सारे इसके अंदर डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और प्याज वाला पानी डाल के जो है ना इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऊपर ढक्कन लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। मसाला भून चुका है। अब इसके अंदर हम आलू और बेसन वाली जो हमने खंडियाँ बनाई हैं ना ये डाल देंगे और इनको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे, भुनाई अच्छे से लगाएंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 2 गिलास पानी के और इसके हमने ना ढक्कन लगा देना है और दम वाली फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है ताकि बेसन जो और आलू जो है ना अगर इनमें थोड़ी बहुत कसर है तो वो अच्छी तरह
तरह से पूरी हो जाए। तो ये तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए जो है ना इसको दम वाली फ्लेम पे लगा दिया था। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। गरम मसाला, हरी मिर्ची, हरा धनिया इसके ऊपर अच्छे से डस्ट कर देंगे। और ग्रेवी जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रख लेनी है। अगर आपको पतली पसंद है ग्रेवी तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर लेना है, वरना ये जो ग्रेवी है ना बिल्कुल बेस्ट है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना ये इसे डिश आउट कर लेंगे। ये मज़ेदार से आलू और बेसन की खंडियाँ जो है ना ये मैंने बिल्कुल नए स्टाइल के साथ आपके साथ शेयर की हैं। अब इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने पर प्यारा सा लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बनता है ना। और अगर चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको चेक भी करवा दिया है कि बेसन और आलू अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।